सच्चिदानंद जी जब विदेश से वापस आए तो उनके बेटे बुरी तरह अय्याशियों में पड़े हुए थे। उन्होंने कुछ पैसे अलग सुरक्षित रख लिए क्योंकि बेटे अंधाधुंध पैसा उड़ा रहे थे। जब सच्चिदानंद जी ने कहा कि उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो घर में सब परेशान हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। एक दिन प्रवीण ने उन्हें बैंक से निकलते हुए देखा। उसके मन में शक पैदा हुआ। उसके बैंक मैनेजर को लालच देकर पिता के अकाउंट के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि अकाउंट में अभी भी काफी पैसे पड़े हैं, तो वह हैरान रह गया। घर आकर उसने भाइयों को बताया। तीनों को गुस्सा आ गया। उन्होंने पिता को घेर लिया और बहस शुरू कर दी। बाबूजी, मुझे रुपए लाख का चेक दे दीजिए। कुछ जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए। प्रवीण ने जब सच्चिदानंद जी से रुपए लाख मांगे, तो उन्होंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जैसे रुपए लाख उसके लिए कोई मामूली रकम हो। उनके माथे पर बल पड़ गई और आंखों में अविश्वास उतर आया। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हें इतने सारे पैसों का क्या करना है? प्रवीण ने अजीब नजरों से बाप की तरफ देखा और उकताहट से बोला, मुझे काम के लिए चाहिए, बताया तो है कि जरूरी काम है। उसके अंदाज में लापरवाही भी थी और बेसब्री भी। सच्चिदानंद जी ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी तो पता चले कि आखिर क्या जरूरी काम है जिसके लिए तुम्हें रुपए लाख की रकम मामूली लग रही है। प्रवीण झुंझला गया। रहने दीजिए बाबूजी, आप तो मत ही दीजिए। इतना कहकर वह गुस्से में कमरे में चला गया। क्या करते हैं आप, दे दीजिए ना बच्चे को पैसे, किसी काम के लिए ही चाहिए होंगे। पत्नी ने बेटे की तरफदारी की तो सच्चिदानंद जी को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, भाग्यवान, मैंने इसे देने से मना तो नहीं किया था। बस इतना ही कहा था कि किस काम के लिए चाहिए मुझे बता दो। लेकिन वह तो बदतमीजी करके चला गया। पत्नी ने देखा कि पति ने बेटे की बात दिल पर लगा ली है, तो वो उन्हें तसल्ली देने लगी। कोई बात नहीं, आप दिल बुरा मत कीजिए। बच्चा है, गुस्सा आ गया होगा, मैं उसे समझाऊंगी। वह दोबारा आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगा। सच्चिदानंद जी ने सिर झुका लिया। उन्होंने पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बेटे की बात ने उनका दिल दुखा दिया था और अब इस तकलीफ को वह धीरे धीरे ही भूल सकते थे। वह कुछ देर सोफे पर चुप बैठे रहे। उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहे। उन्होंने सारी उम्र मेहनत करके कमाई की थी। हर रुपया पसीना बहाकर हासिल किया था। उन्हें याद आया, जब प्रवीण छोटा था तो उसके हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की थी। अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बेहतरीन कपड़े दिलवाए, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन आज वही बेटा बाप के सवाल पर गुस्सा होकर कमरे में चला गया था। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनकी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। कुछ देर बाद सच्चिदानंद जी ने अपने दोस्तों के पास चले गए ताकि दिल का बोझ हल्का कर सके। उधर माँ उठकर बेटे के कमरे में आई। प्रवीण मुंह बनाकर बेड पर लेटा हुआ था। माँ को देखते ही उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। माँ उसके पास बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरे लाल, क्यों नाराज हो? चलो उठो, खाना खा लो। प्रवीण ने कोई जवाब नहीं दिया। वह इसी तरह चुप लेटा रहा। माँ ने फिर कहा, उठ जाओ बेटा, बाबूजी की बातों का गुस्सा मत किया करो। उन्हें सारे पैसे मेरे अकाउंट में डलवाने की आदत है। उन्हें क्या पता मैं तुम्हें कितना खर्च देती हूँ, इसीलिए उन्होंने सवाल पूछ लिया था। तुम सीधा सा जवाब दे देते। अगर वह ना मानते तो कोई और बहाना बना देते। माँ की बात सुनकर परवीन उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर अब भी नाराजगी थी, मगर आवाज थोड़ी नरम हो गई। माँ, आपसे जब भी जितने पैसे मांगता हूँ, आप बिना झिझक दे देती है, कोई सवाल नहीं करती। इसीलिए बाबूजी की बात पर गुस्सा आ गया।
मुझे अपने दोस्तों को घुमाने लेकर जाना है। वह कह रहे थे कि तुम्हारे पिता विदेश से वापस आए हैं, तो इस खुशी में हमें अच्छी सी ट्रीट दो। हमने फैसला किया है कि हम उत्तर भारत के पहाड़ों, हिमाचल और उत्तराखंड की सैर पर जाएंगे। होटल का खर्चा और गाड़ी का किराया मिलाकर लगभग रुपए लाख बन रहे हैं। कुछ पैसे मेरे पास भी है, मगर वह ऊपर के खर्चों के लिए रखे हैं, इसीलिए बाबूजी से मांगे थे। लेकिन उन्होंने तो सवालों की लाइन लगा दी। माँ ने गहरी सांस ली। बेटा, रुपए लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। तुम्हारे बाबूजी सारी जिंदगी मेहनत करते रहे हैं, उन्हें हर खर्च सोच समझ कर करना पड़ता है। तुम उनसे अपने व्यवहार के लिए माफी मांग लो और साफ साफ बता दो कि पैसे क्यों चाहिए। हो सकता है वह मान जाए। परवीन कुछ देर बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है माँ, मैं बात कर लूंगा। शाम ढलने लगी थी। सच्चिदानंद जी घर वापस आए। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह अभी बैठ ही रहे थे कि परवीन उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने नजरें झुका ली, धीरे से बोला, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सच्चिदानंद जी ने बेटे को ध्यान से देखा। परवीन ने आगे कहा, मैंने पैसे दोस्तों को घुमाने के लिए मांगे थे। हम पहाड़ों की सैर पर जाना चाहते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड, इसीलिए रुपए लाख की जरूरत है। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सचिदानंद जी के मन में बहुत सी बातें थी। वह बेटे को समझाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि इतनी फिजूल खर्ची ठीक नहीं है। वह चाहते थे कि बेटा पैसे किसी काम में लगाए, कोई हुनर सीखे या कोई कारोबार शुरू करे। लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। उन्हें अंदाजा था कि अगर उन्होंने सख्ती दिखाई तो बेटा और भी ज्यादा जिद पर उतर आएगा। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, यह रकम आसानी से नहीं कमाई जाती। इसके पीछे बरसों की मेहनत होती है। तुम जवान हो, अगर चाहो तो खुद भी कमा सकते हो। खर्च करने से पहले कमाने की मेहनत का अंदाजा होना चाहिए। परवीन चुपचाप सुनता रहा। उसके दिल में पहली बार हल्की सी शर्मिंदगी पैदा हुई। उसे याद आया कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि यह पैसा कैसे आता है। वह हमेशा मांगता आया था और उसे मिल जाता था। सच्चिदानंद जी ने उठे। उन्होंने अलमारी से चेक बुक निकाली, रुपए लाख का चेक लिखा और बेटे का हाथ में दे दिया। यह लो, लेकिन याद रखना, इस रकम की कदर करना। अगर इस यात्रा से तुम्हें खुशी मिलती है तो जरूर जाओ, लेकिन आइंदा किसी भी रकम के लिए मुझसे बात करते समय सवर नरम रखना। प्रवीण की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने चेक लेते हुए कहा, धन्यवाद बाबूजी, मैं वादा करता हूँ अब कभी आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा। सच्चिदानंद जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कमरे से बाहर चले गए। लेकिन प्रवीण का यह वादा ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं था। पहाड़ों का सफर खत्म हुआ। कुछ दिनों तक प्रवीण बाप के सामने सीधा बना रहा, लेकिन जैसे ही दोस्तों की महफिल दोबारा जमी, उसका पुराना रंग ढंग वापस आ गया। सच्चिदानंद जी अब विदेश से हमेशा के लिए वापस आ चुके थे। अब वह अपने तीनों बेटों को करीब से देख रहे थे। पहले वह विदेश में रहते थे, इसलिए घर के खर्च का पूरा अंदाजा नहीं होता था। लेकिन अब हर रोज उनकी आंखों के सामने पैसा पानी की तरह बहता दिखाई देता था। प्रवीण के अलावा उनके दो और बेटे थे। बड़ा बेटा करण ऊपर से वह बहुत गंभीर दिखाई देता था, लेकिन अंदर से वह भी अय्याशी का आदी था। तीसरा और सबसे छोटा बेटा अजीत, का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसे हर दिन कोई नया शौक पालने का शौक था। तीनों भाइयों की एक ही आदत थी, जैसे ही पैसा हाथ में आए उसे तुरंत खर्च कर देना।
है। एक दिन सच्चिदानंद जी ने देखा घर के बाहर एक नई स्पोर्ट्स बाइक खड़ी है। उन्होंने हैरानी से पूछा, यह किसकी है? अजीत मुस्कुराते हुए बोला, मेरी है बाबूजी, पुरानी बाइक से बोर हो गया था तो यह ले ली। सच्चिदानंद जी ने पूछा, इसकी कीमत कितनी है? अजीत ने लापरवाही से जवाब दिया, बस कोई ज्यादा नहीं, रुपए 7 लाख। सच्चिदानंद जी सन रह गई। रुपए 7 लाख, इतने पैसे आए कहाँ से? अजीत के अजीत ने कंधे उचकाते हुए कहा, थोड़े अपने जमा किए थे, बाकी माँ से ले लिए। माँ ने यह सुनकर चुपचाप नजरें झुका ली। सच्चिदानंद जी का दिल बैठ गया। कुछ दिनों के बाद कुछ दिनों बाद करण ने अपने दोस्तों के साथ एक महंगी पार्टी रखी। शहर के बड़े फार्म हाउस में खाना, संगीत और आतिशबाजी का शानदार इंतजाम किया गया। जब सच्चिदानंद जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने पूछा, इस सब पर कितना खर्चा आया? करण हंसते हुए बोला, बस बाबूजी, कोई ज्यादा नहीं, लगभग रुपए 4 लाख। सच्चिदानंद जी का चेहरा उतर गया। रुपए लाख तुमने सिर्फ एक रात की पार्टी पर 4 लाख उड़ा दिए? करण ने कंधे उचकाए और हंसते हुए बोला, बाबूजी, जिंदगी एक ही बार मिलती है। इधर प्रवीण भी किसी से पीछे नहीं था। कभी नए ब्रांड के कपड़े, कभी महंगी घड़ी, कभी दोस्तों को महंगे गिफ्ट। पैसा ऐसे खर्च हो रहा था जैसे उसकी कोई कीमत ही ना हो। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। वो घर आया और उसके साथ दो अजनबी लड़के भी थे। उसने गर्व से बताया, बाबूजी, हमने मिलकर एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है। सच्चिदानंद जी ने पूछा, किस चीज का बिजनेस? प्रवीण ने लापरवाही से कहा, बस बाबूजी, चिंता मत कीजिए, बहुत प्रॉफिट होगा। फिर उसने बताया, हमने इसमें रुपए 9 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी है। सच्चिदानंद जी चौंक गई। रुपए 9 लाख, इतने पैसे कहाँ से आए? प्रवीण बोला, थोड़े अपने थे, बाकी माँ से ले लिए। सच्चिदानंद जी चुप हो गए, लेकिन उनका दिल अंदर ही अंदर घबराने लगा। कुछ ही हफ्तों के अंदर वो बिजनेस बंद हो गया और सारे पैसे डूब गए। सच्चिदानंद जी रोज अपने बेटों को समझाते, बेटा, पैसे की कदर करो। आज मैं हूँ इसलिए सब मिल रहा है, लेकिन कल जब जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी तब कैसे संभालोगे? लेकिन उनकी बातें जैसे दीवार से टकरा कर वापस आ जाती थी। तीनों भाई एक दूसरे को भी हवा देते थे। अगर एक ने कोई महंगी चीज खरीदी तो दूसरा उससे भी महंगी चीज खरीदने की कोशिश करता। एक छोटी सी घटना ने सच्चिदानंद जी को अंदर तक हिला दिया। एक सुबह वह पूजा करके आंगन में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि नौकर गाड़ी धो रहा है। पास ही करण खड़ा था। वो नौकर से कह रहा था, गाड़ी के रंग से मैच करती नई नंबर प्लेट लगवाऊंगा, पुराने का डिजाइन अच्छा नहीं लगता। सच्चिदानंद जी ने पूछा, इसकी क्या जरूरत है? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, स्टाइल भी कोई चीज होती है। सच्चिदानंद जी ने मन ही मन सोचा, जहां जरूरत खत्म हो जाए और दिखावा शुरू हो जाए वहां बर्बादी दूर नहीं होती। उधर अजीत ने भी अपने दोस्तों के साथ हर हफ्ते नया शौक शुरू कर दिया था। कभी जेट्स की सवारी, कभी महंगे रेस्टोरेंट की में डिनर, कभी शहर से बाहर रिसोर्ट। एक बार तो उसने सिर्फ शर्त जीतने के लिए दोस्तों को कुछ रुपयों की टिप दे दी। जब सचिन जब सच्चिदानंद जी को यह बात पता चली तो उन्होंने सख्ती से पूछा, क्या यह जरूरी था? अजीत हंसते हुए बोला, बाबूजी, इमेज भी कोई चीज होती है। इन घटनाओं ने सच्चिदानंद जी को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। वो रात भर जाग कर हिसाब लगाते, कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। धीरे धीरे उन्हें अंदाजा होने लगा, अगर यही रफ्तार रही तो कुछ ही सालों में सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की, लेकिन पत्नी हमेशा की तरह बेटों का पक्ष लेती रही।
उन्होंने कहा, बच्चे हैं, संभल जाएंगे, आप इतनी चिंता मत किया कीजिए। लेकिन सच्चिदानंद जी ने जानते थे मामला अब चिंता से आगे निकल चुका है। एक दिन उन्होंने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया, प्यार से बोले, मैं तुम सबसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। तीनों बेटे बैठ गए। सच्चिदानंद जी ने कहा, मैंने सारी जिंदगी मेहनत की है ताकि तुम्हें सुख सुविधा मिल सके, लेकिन सुख का मतलब यह नहीं होता कि तुम फिजूल खर्ची करो। अगर तुम में से कोई कारोबार करना चाहता है तो मैं पूरी मदद करूंगा, लेकिन बिना मतलब खर्च करना बंद करो। करण को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, बाबूजी, आप हर समय उपदेश देना शुरू कर देते हैं। हम बच्चे नहीं हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। प्रवीण ने भी साथ देते हुए कहा, हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। अजीत ने तो हद ही कर दी। वह बोला, अगर पैसे कम पड़ गए तो प्रॉपर्टी बेच देंगे। यह सबक सुनकर सच्चिदानंद जी का दिल कांप गया। उन्हें समझ आ गया, अगर उन्होंने अब भी कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में सब कुछ खत्म हो सकता है। और उसी पल उन्होंने एक बड़ा फैसला कर लिया। अगले ही दिन सच्चिदानंद जी बैंक पहुंचे। उन्होंने अपनी बड़ी रकम एक फिक्स्ड डिपॉजिट में रखवा दी, जो कई सालों तक नहीं निकल सकती थी। साथ ही उन्होंने एक ट्रस्ट अकाउंट भी खुलवाया। उसमें उन्होंने खास शर्त रखी, यह रकम सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही निकाली जा सकेगी। उन्होंने बैंक मैनेजर से साफ कहा, यह रकम मेरे बुढ़ापे और किसी इमरजेंसी के लिए है, इसे आसानी से किसी को मत दीजिए। मैनेजर ने सिर हिलाकर हामी भर दी। कुछ हफ्तों बाद घर में हमेशा की तरह खर्च चलता रहा, लेकिन इस बार सच्चिदानंद जी ने सबको बुलाकर ऐलान किया, मेरे पास नकद रकम लगभग खत्म हो चुकी है। अब सबको अपने खर्च कम करने होंगे। तीनों बेटे चौंक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, शायद बाबूजी पैसे छुपा रहे हैं। इसी दौरान एक दिन प्रवीण ने सच्चिदानंद जी को बैंक से निकलते हुए देख लिया। उसके मन में फिर शक पैदा हुआ। उसने बैंक मैनेजर को लालच देकर अकाउंट की जानकारी लेने की कोशिश की। कुछ जानकारी उसे मिल गई। उसे पता चला अकाउंट में अभी भी अच्छी खासी रकम मौजूद है, लेकिन उसे निकालने पर कुछ खास पाबंदियां लगी हुई है। घर आकर उसने दोनों भाइयों को सब कुछ बता दिया। तीनों के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा बाबूजी उनसे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने उसी समय फैसला कर लिया, अब बाबूजी से सीधा चेक साइन करवाया जाएगा। रात का समय था। सच्चिदानंद जी अपने कमरे में बैठे थे। अचानक दरवाजा जोर से खुला। तीनों बेटे अंदर आ गई। उनके चेहरों पर अजीब सी कठोरता थी। परवीन ने तेज आवाज में कहा, बाबूजी, हमें पता है कि आपके पास पैसे हैं। आपने हमसे झूठ बोला कि पैसे खत्म हो गए हैं। सच्चिदानंद जी ने शांत स्वर में कहा, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि नकद रकम खत्म है, बाकी रकम मैंने सुरक्षित कर दी है। करण आगे बढ़ा। उसने कहा, हमें अभी पैसे चाहिए, एक बिजनेस का मौका है। अगर अभी पैसे नहीं मिले तो मौका निकल जाएगा। सच्चिदानंद जी ने सख्त स्वर में जवाब दिया, अगर वाकई बिजनेस होता तो मैं खुद तुम्हें पैसे देता, लेकिन अब मुझे तुम्हारी नीयत पर भरोसा नहीं रहा। यह सुनते ही अजीत गुस्से से तिलमिला उठा। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा, आप हमें चोर समझते हैं, आपको हम पर भरोसा ही नहीं है। कमरे का माहौल अचानक बहुत तनावपूर्ण हो गया। परवीन ने गुस्से में चेक बुक उठा ली। उसने चेक बुक सच्चिदानंद जी के सामने रख दी और बोला, साइन कर दीजिए अभी के अभी। सच्चिदानंद जी ने साफ मना कर दिया, लेकिन तीनों बेटे अब लालच में अंधे हो चुके थे। करण ने उनका हाथ पकड़ लिया। अजीत ने उन्हें जोर से धक्का दिया। सच्चिदानंद जी लड़खड़ा गए और कुर्सी से टकरा कर गिर पड़े। उनके माथे से हल्का सा खून निकल आया, लेकिन बेटों की आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी। उन्होंने जबरदस्ती पेन उसके
उनके हाथ में पकड़ा दिया और चेक पर साइन करवा लिए। अगली सुबह तीनों भाई सच्चिदानंद जी को साथ लेकर बैंक पहुंचे। उनके दिल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उन्हें लग रहा था अब सारा पैसा उनके हाथ में आने वाला है। लेकिन जैसे ही उन्होंने चेक काउंटर पर दिया, मैनेजर ने कंप्यूटर स्क्रीन देखकर हैरानी से सिर उठाया। वो बोला, सर, इस अकाउंट पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट लगा हुआ है और इस चेक की खास वेरिफिकेशन जरूरी है। प्रवीण झुंझला कर बोला, तो जल्दी वेरीफाई कर लो, सिग्नेचर तो मौजूद है। मैनेजर ने चुपचाप सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया। कुछ ही पलों में दो गार्ड पास आकर खड़े हो गई। फिर मैनेजर ने गंभीर स्वर में कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन अकाउंट होल्डर ने पहले से निर्देश दिए थे, अगर किसी दबाव या गैर मामूली हालात में चेक पेश किया जाए तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। यह सुनते ही तीनों भाइयों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अभी वह कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि तभी बैंक के अंदर पुलिस के दो कर्मचारी दाखिल हो गए। कुछ ही देर में सब कुछ साफ हो गया। सच्चिदानंद जी ने कुछ दिन पहले ही घर में घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे और पिछली रात की सारी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। पुलिस ने तीनों भाइयों को हिरासत में ले लिया। इल्जाम था दबाव डालकर सिग्नेचर करवाना और आर्थिक धोखाधड़ी की कोशिश करना। सच्चिदानंद जी के चुप खड़े थे। उनके दिल में तूफान उठ रहा था, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। थाने में तीनों भाइयों को हवालात में डाल दिया गया। पहली बार उनकी आंखों में से घमंड का नशा उतर चुका था। प्रवीण दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब उसने अपने ही पिता को धक्का दिया था। करण ने अपना सिर पकड़ लिया। अजीत की आंखों में आंसू आ गए। तीनों चुप थे, लेकिन उनके अंदर पछतावे का तूफान चल रहा था। कुछ घंटों बाद सच्चिदानंद जी ने थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारी से बात की। धीरे से कहा, यह मेरे बेटे है, गलती कर बैठे, मैं रिपोर्ट वापस लेना चाहता हूँ। पुलिस अधिकारी ने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या आपको विश्वास है कि यह दोबारा ऐसा नहीं करेंगे? सच्चिदानंद जी ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, मैं बाप हूँ, उम्मीद रखना मेरा फर्ज है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों बेटों को रिहा कर दिया गया। जब वे थाने से बाहर आए तो उनकी नजरें झुकी हुई थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने पिता की आंखों में देख सके। घर लौटने के बाद पूरा घर खामोश था। उस रात किसी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। देर रात सच्चिदानंद जी ने तीनों बेटों को अपने कमरे में बुलाया। उनके माथे पर अब भी पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, मैं चाहता था तुम्हें जेल में ही रहने देता, शायद कानून की शक्ति तुम्हें जल्दी सिखा देती, लेकिन मैंने सोचा अगर बाप ही छोड़ दे तो तुम लोग कहाँ जाओगे? यह सुनते ही प्रवीण फूट फूट कर रो पड़ा। वह बोला, बाबूजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें समझ ही नहीं आया कि हम क्या कर रहे थे। कारण ने भी करण ने भी सिर झुका लिया। वह बोला, हमने लालच में आकर आपकी इज्जत तक भूल गए, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। अजीत तो सीधे बाप के पैरों में बैठ गया। उसने रोते हुए कहा, बाबूजी, हम बदल जाएंगे, बस हमें एक मौका और दे दीजिए। सच्चिदानंद जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे लिए पैसे सुरक्षित किए थे ताकि कल को जब तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम्हारे पास सहारा हो, लेकिन तुमने तो मुझे ही सहारा समझना छोड़ दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर बोले, याद रखो, दौलत अगर चरित्र के बिना हो तो वह इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। तीनों भाइयों ने पहली बार जिंदगी को गंभीरता से लेना शुरू किया। प्रवीण ने छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया
इस बार वह ईमानदारी से मेहनत कर रहा था। करण ने अपने पिता के साथ कारोबार के हिसाब-किताब में हाथ बटाना शुरू किया। अजीत ने अपनी महंगी बाइक बेच दी और उसी पैसे से एक ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया। धीरे-धीरे फिजूल खर्ची खत्म होने लगी। घर में पहली बार सादगी और सुकून दिखाई देने लगा। सच्चिदानंद जी अक्सर सोचते शायद यह हादसा जरूरी था ताकि उनके बेटे जिंदगी की सच्चाई समझ सके। सच्चिदानंद जी और उनके बेटों की यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत की कमाई और अच्छे संस्कार ही जीवन की असली पूंजी होते हैं। पैसा अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो वह जीवन को संवार देता है, लेकिन अगर पैसा बिना जिम्मेदारी के मिल जाए तो वही पैसा इंसान को बर्बाद भी कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये अगर आपको आज की कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं एक और नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।